Hello bachcho, let's have a look at this question which says what will be the sum of number of octahedral voids and tetrahedral voids in the shaded plane if the unit cell is of CCP type. Options are 3, 4, 0 और none of these. तो ये हमें एक क्यूबिक यूनिट सेल प्रोवाइडेड है विच इज ऑफ CCP टाइप मतलब कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग टाइप लैटिस है। इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है इसमें जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। की कॉन्सेप्ट हियर इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। तो सपोज हमारे पास ये स्फेयर्स हैं, ठीक है। तो ये एटम्स जिन्हें हम स्फेयर्स मान सकते हैं, तो ये ऐसे प्लेस्ड हैं, राइट। अब ये एक लेयर है। सपोज अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये एम्प्टी स्पेस है। अब अगर जो सेकेंड लेयर में जो स्फेयर है या एटम है वो इस वॉइड के ऊपर प्लेस हो जाएगा, तो जो इस ट्रायंगुलर स्पेस है इसके जो चारों तरफ एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को हम टी वॉइड से डिनोट कर देंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को एज OH वॉइड्स, राइट। तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। अब इसी तरह अगर हम एज्यूम करें फिर से स्फेयर्स या एटम्स प्लेस्ड हैं, राइट, लाइक दिस। अगेन यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हो रहा है, दिस ट्रायंगुलर वॉइड। अब अगर जो सेकेंड लेयर है उसमें एटम्स हैं वो प्लेस्ड हो गए लाइक दिस, ओके। तो अब जो सेकेंड लेयर है उसके एटम्स या स्फेयर्स ऐसे प्लेस्ड हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर स्पेस थी इसके जो एडजेसेंट स्फेयर्स हैं वो ये स्पेस 6 एटम्स से या 6 स्फेयर से सराउंडेड है। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो इस टाइप के वॉइड को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो अब हमने ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स समझ लिया क्या होता है, बट हम एक लैटिस में या यूनिट सेल में इसको कैसे लोकेट करें हम ये देख लेते हैं। तो उससे पहले हम पोजीशन देख लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का प्रेजेंट होते हैं। तो these are present at body diagonals, मतलब कि tetrahedral voids, two tetrahedral voids are present at each body diagonal. हम बॉडी डायगोनल की बात करें मतलब वो डायगोनल जो सेंटर से होके टच करे दो कॉर्नर्स को। ओके, तो अगर इस पेयर में देखें तो किसी भी क्यूब में तो कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे, ठीक है। तो सपोज ये एक क्यूब है, बॉडी डायगोनल क्या होंगे, एक जो ये बॉडी से होते हुए दो कॉर्नर्स को टच करे, सेकेंड लाइक दिस, एंड इसी तरीके से इस कॉर्नर से जो टच करे एंड दिस। तो कितने हो गए, 4 बॉडी डायगोनल्स हो गए। और ईच बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है, मतलब के टोटल कितने हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक क्यूब में प्रेजेंट होते हैं, बट वो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं,
These are present at edge centers and one at body center. ओके, तो टेट्राहीड्रल वॉइड सारे एज सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं. 12 एज सेंटर्स होते हैं विद 1/4 कंट्रीब्यूशन. मतलब कि एक क्यूब 4 एडजेसेंट क्यूब से अटैच है, तो एक अगर ये एज है तो ये 4 एडजेसेंट क्यूब से शेयर हो रही है. तो एज सेंटर वाले का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 12/4 विच इज 3. तो 3 प्रेजेंट है एच सेंटर्स पे एंड 1 बॉडी डायगोनल पे. तो टोटल ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स 4 प्रेजेंट है. ओके, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं. तो हम सेम क्यूब ड्रॉ करेंगे जो हमें फिगर प्रोवाइडेड है, विच इज दिस. ओके, तो ये हमने सेम क्यूब ड्रॉ कर लिया जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में. अब इसके हम डायगोनल अगर ड्रॉ करें तो एक डायगोनल कहाँ से? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है, राइट. एंड सेकेंड यहाँ से, एंड थर्ड डायगोनल प्लेस है लाइक दिस. ओके, तो ये शेडेड पोर्शन जो हमें प्रोवाइडेड है, शेडेड पार्ट, तो किससे फॉर्म हुआ है? ये जो प्लेन है, प्लेन इज टचिंग 3 कॉर्नर्स. ओके, तो 1, 2 एंड 3 कॉर्नर्स. प्लेन किसको टच कर रही है? 3 कॉर्नर्स को टच कर रही है. और डायगोनल्स जो है वो फेस सेंटर से होके गुजर रहे हैं एंड नॉट बॉडी सेंटर. ओके, तो 3 फेस सेंटर्स को टच कर रही है. और टेट्राहीड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स इन दोनों पोजीशंस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ना फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होता है. ओके, तो सम क्या हो गया? टेट्राहीड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स का सम क्या हो गया? 0, बिकॉज इस प्लेन में या इस शेडेड पार्ट में कोई भी टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड प्रेजेंट नहीं है. ओके, so the sum of number of octahedral voids and tetrahedral voids in the shaded plane if unit cell is of CCP type is 0. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.